नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको पेंशन तो ज़रूर मिलती होगी, कोई ना कोई पेंशन उनको पक्का मिल रही होगी। और ये पेंशन उनको बिना किसी रोक टोक के लगातार मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हर साल मई और नवंबर के महीने में अपने बैंक में जाके एक लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिंदा होने का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। ये बात आप जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अभी सरकार ने क्या सोचा कि देखिए, सीनियर सिटीजन्स को ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक में या कोई भी वो संस्था जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट बना के देती है वहाँ जाना पड़ता है। तो उनको वहाँ ना आना पड़े, लंबी लंबी लाइन्स में खड़ा होकर इंतज़ार ना करना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो ले आए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी। अब आप अपना ये सर्टिफिकेट घर बैठे सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही सबमिट कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत अब नहीं है। और ये सबमिट कैसे करना है आपको आगे मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ है आगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा, एक भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। और ये जानकारी मैं आपको पेंशन विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम से दे रहा हूँ। ये मेमोरेंडम भी 3 महीने पुराना है, करीब 25 सितंबर का ये मेमोरेंडम है। ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि सभी सीनियर सिटीजन्स इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के फ़ायदे के बारे में जान सकें। जब सरकार उनको ये सुविधा दे रही है, उनके लिए लेके आई है, तो उनका भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए, ये वो ऑफिस मेमोरेंडम है जो 25 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। तो ऊपर के 3-4 पेजेस तो इसी पर बेस्ड हैं, लेकिन जो मेन काम की बात है कि कैसे जमा करना है वो हमारा शुरू होगा। देखिए यहाँ से, यहाँ आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर्स। यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इनोवेशन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो देखिए, हम अब देखना शुरू करेंगे कि आप कैसे अपना ये डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, बिना किसी बैंक में जाए हुए भी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो ईज ऑफ लिविंग फॉर 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, तो उनके लिए लेके आया गया है। यहाँ पर आप कोई भी राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। देखिए, ये जो डीएलसी है, जो ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा आपके आधार डेटाबेस से। आपका आधार डेटाबेस के लिए आपको अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। कैसे हम इसको करेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये प्रोसेस, जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले स्टेप में देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेप द पेंशनर फैमिली पेंशनर नीड्स टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर आधार फेस आरडी अर्ली एसेस एप्लीकेशन बाई UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद लेटेस्ट वर्जन। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको यहाँ पर ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में। और जो दूसरा स्टेप है, इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि देखिए, जो कि आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग द आधार फेस RD ऐप ऑन द डिवाइस इट विल अपीयर इन द settings under app manager or app info. This application is used for background process of जीवन प्रमाण application, so it is mandatory to install. तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि देखिए, जो ये एप्लीकेशन है हमारी आधार फेस RD ऐप, ये आपके बैकग्राउंड में चलती रहेगी, लेकिन ये ऐप आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो इनका जीवन प्रमाण मेन ऐप है उसके लिए एक्सेस किया जाएगा आपके आधार के डेटा को। तो उसके लिए UIDAI की भी ये ऐप लगेगी, तो ये भी आपको इंस्टॉल करना अनिवार्य है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि स्टेप 3 में इन्होंने क्या बोला है। स्टेप 3 में लिखा है कि वंस द आधार फेस RD ऐप इज इंस्टॉल्ड ऑन योर स्मार्टफोन एंड्रॉयड डिवाइस द पेंशनर फैमिली पेंशनर नीड्स टू डाउनलोड अनदर एप्लीकेशन कॉल्ड जीवन प्रमाण फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर विद वर्जन, आगे ये लिखा हुआ है। तो वही बोला इन्होंने, पहले आपको जो आधार RD वाला ऐप डाउनलोड करना है और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो जीवन प्रमाण फेस ऐप है उसको भी डाउनलोड करना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिए, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग बोथ एप्लीकेशंस, दोनों एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद द पेंशनर
family pensioner should open the Jeevan Pramaan application. They will be taken to the operator authentication screen where they have to provide their personal details as follows. तो जब आप जीवन प्रमाण जो ऐप है उसको खोलेंगे तो आपको उसके अंदर ये चारों जो अपने डिटेल्स हैं, ये चारों डिटेल्स हैं वो फिल करके सबमिट करना है। तो ये क्या क्या हैं देखिए, क्लिक ऑन आधार चेकबॉक्स, देखिए जो ऊपर ये आधार वाला चेकबॉक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंटर आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है। और उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपको ये सबमिट वाला बटन दबाना है। तो ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। जब हम यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद देखिए हमें कि पाँचवें स्टेप में क्या करना पड़ेगा। तो पाँचवें स्टेप में इन्होंने बोला है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन द ऑपरेटर अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर फैमिली पेंशनर नीड्स टू सबमिट द OTP सेंड टू देयर रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो देखिए जब हमने पिछले स्टेप में हमारा जो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाला था उसके ऊपर अभी दोनों जगह पर एक एक OTP गया है। वो OTP आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का डालना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस का डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सबमिट करना है। तो ये हमारा हो गया पाँचवा स्टेप कि हमें जो हमारा OTP आया है उसको भी सबमिट करना है इस ऐप के ऑथेंटिकेशन के लिए। अब हमारा आता है छठा स्टेप जिसमें इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर सबमिटिंग द OTP द जीवन प्रमाण ऐप विल टेक द ऑपरेटर अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर फैमिली पेंशनर टू ए स्क्रीन वेयर दे हैव टू प्रोवाइड देयर नेम एज पर आधार। दे शुड क्लिक ऑन द चेकबॉक्स एंड देन क्लिक ऑन स्कैन। द ऐप विल रिक्वेस्ट परमिशन टू फेस स्कैन एंड द पेंशनर फैमिली पेंशनर शुड प्रेस यस टू कंटिन्यू द प्रोसेस। तो इन्होंने इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब हम OTP डाल देंगे तो उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला चेक बॉक्स, इसके ऊपर आपको टिक करना है, मतलब अपनी जो ऑथेंटिकेशन है उसको प्रोवाइड करना है आपका फेस स्कैन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस ग्रीन वाले बटन को दबाना है ताकि ये आपके फेस को स्कैन करने के लिए आपका ऑथेंटिकेशन वैलिड हो जाए। और उसके बाद आपके सामने एक और पॉपअप आएगा फेस स्कैन करके, ये वाला, इसमें आपको करना है यस। इतना आप समझ गए हैं। हम चलते हैं अगले स्टेप पर। सातवां स्टेप में देखिए क्या करना है। तो सातवें स्टेप में इन्होंने लिखा है कि बिफोर द स्कैन द ऐप विल डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द फेस स्कैन। मतलब ये ऐप आपको ये देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिखा रही है कि आपको अपना मोबाइल के कैमरे के सामने अपने फेस को कैसे रखना है। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट, जैसा इसमें आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इन्होंने साइड में, इसमें बिल्कुल आपको अपने कैमरे के सामने फेस को सीधा रखना है। और उसके नीचे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आफ्टरवर्ड दे नीड टू क्लिक ऑन आई एम अवेयर ऑफ दिस चेकबॉक्स टू कंटिन्यू एंड प्रेस प्रोसीड द ऐप विल कैप्चर देयर फेस। तो ये जो एक चेकबॉक्स देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिसको मैंने अभी गोला किया है, उसके ऊपर आपको टिक करना है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं इस सामने इस पेज में वो समझ में आ गए हैं। और उसके बाद आपको करना है प्रोसीड। तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है स्टेप नंबर 8। तो इसमें क्या करना है देखिए, इसमें आपको द ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन इज ए वन टाइम प्रोसेस। ये एक नोट दिया हुआ है इन्होंने कि ये भी आपको देख लेना है। पेंशनर कैन ऑल्सो बी द ऑपरेटर। आफ्टर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन ए स्क्रीन विल ओपन फॉर पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन। वन ऑपरेटर कैन जनरेट DLC ऑफ मल्टीपल पेंशंस। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रख लेने हैं। हम इसको यहाँ छोड़ के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेप 9 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टेप 9 में लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन ए स्क्रीन ओपन्स फॉर पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन वेयर दे हैव टू प्रोवाइड देयर पर्सनल डिटेल्स एज फॉलोज। क्लिक द चेकबॉक्स ऑफ आधार, एंटर आधार नंबर, enter mobile number, enter email address, click on submit button. On click in submit button an option appears on screen, enter OTP and click on submit। तो जो हमारा पहला जो प्रोसेस था वो था ऑपरेटर के लिए। अभी जो यहाँ पर दोबारा से जो पेज ओपन होगा इसमें आपको जो पेंशनर ऑथेंटिकेशन है उसके लिए यहाँ पर डालने हैं अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह। जो पहला जो आया था ईमेल आईडी जो वो थी ऑपरेटर के लिए। अभी जो आपको डालेंगे जो पेंशनर है जिनका यहाँ पर स्कैन किया जाएगा उनको यहाँ पर डाल के
सबमिट करना है। इतना काम हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां स्टेप में इन्होंने क्या लिखा है कि जैसे ही आपका OTP आएगा, आप OTP यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको ये सब जो डिटेल्स हैं ये प्रोवाइड करनी है अपनी। ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है, आपका फुल नेम, टाइप ऑफ पेंशन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, PPO नंबर, अकाउंट नंबर जो आपका पेंशन अकाउंट नंबर है, देन क्लिक ऑन डिक्लेरेशंस, क्लिक ऑन सबमिट बटन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इन चीज़ों में देखिए यहाँ पर डालनी है और उसके बाद आपको करना है सबमिट। और उसके बाद परमिशन टू कन्फर्म विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एज पर इमेज 2। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा कन्फर्मेशन का, जिसमें आपको यस करना है। और इतना करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्रीन विल अपीयर फॉर प्रोवाइडिंग कंसेंट एंड परमिशन फॉर स्कैन। ये देखिए ये वाला स्क्रीन आएगा आपके सामने परमिशन लेने के लिए कि क्या आपका फेस ये ऐप स्कैन कर सकती है। तो इस चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे और यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसमें देखिए क्या वो लिखा हुआ है, आफ्टर फेस स्कैनिंग DLC सबमिशन अपीयर्स ऑन द मोबाइल स्क्रीन अलोंग विद द प्रमाण ID एंड PPO नंबर। जैसे ही आप उसके ऊपर टिक करेंगे आपका फेस स्कैन हो जाएगा और आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसके ऊपर आपका प्रमाण ID और PPO नंबर जनरेट होके आ जाएगा। तो आपका फेस यहाँ पर स्कैन हो गया, आपका प्रमाण ID जनरेट हो गया और आपका PPO भी जनरेट हो गया। तो यहाँ पर आपका जो स्कैनिंग का, जो ऑनलाइन DLC बनाने का, जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस है वो पूरा हो गया। मोटा मोटा इसको समझें तो पहले आप जो ऑपरेटर है जो कर रहा है उसको अपना वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह। उसके बाद जाके जो पेंशनर है उनका होगा, जिनके बिहाफ पे ऑपरेटर ये काम कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे, उनके डिटेल्स जाने जाएंगे। उनके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद उनका चेहरा स्कैन होगा, जिन लोगों का यहाँ पर डिजिटल ID जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जाना है उनका। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। इसका जो लिंक है, जो PDF का इसको लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले कमेंट में भी दे दूंगा। आप इसको अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। वीडियो की अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसी तरह के और भी सूचना वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।